पालघर का वैभव अपार्टमेंट आज बड़ी फूलों से सजो-धज्जा की गई थी और बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। यहाँ पर आज ऐसा सिस्टम बन रहा था कि जो भी आ रहा था वो खुशहाल नज़र आ रहा था और एक बड़ी पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में जो भी आ रहा था वो सिकरत ला रहा था। क्योंकि आज इस घर में एक लड़की की शादी हो रही थी और वो भी ऐसी लड़की की शादी हो रही थी जिसने पहले प्यार करके शादी की थी और उस शादी के बाद जब वो लड़की विधवा हो जाती है और वो भी एक बिजनेसमैन की बेटी थी, अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। लेकिन किसी कारणवश आज उस लड़की की दोबारा शादी हो रही है और इस लड़की की दोबारा शादी क्यों हो रही थी, आज इसी बात की चर्चा करते हैं और बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का जाना-माना जीता-जागता शहर, सपनों की नगरी मुंबई से है। और इस मुंबई में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार का नाम, जो मुखिया होते हैं, वेदांत बिश्नोई। और इस वेदांत बिश्नोई के परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं। ये वेदांत बिश्नोई होते हैं, इनकी पत्नी होती हैं और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम हरिओम होता है। दोस्तों, बात करते हैं, ये मुंबई का पालघर क्षेत्र पड़ता है। पालघर एरिया में एक वैभव अपार्टमेंट होता है। यहाँ पर आज पार्टी चल रही थी। उस पार्टी का कारण था कि इनकी जो बेटी प्रियंका थी, इसने दोबारा शादी रचाई थी, वो भी अफ्रीकन मूल के एक व्यक्ति से, जो कि उस लड़की के साथ एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। इस घटना में आप बराबर रहिएगा, बारी-बारी पीछे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे ये जो प्रियंका होती है, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा शादी की। ये लड़की प्रियंका, इसने अपनी बी.फार्मा करने के बाद ये पास में ही पालघर में ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगती है। और उस जॉब के दौरान ये लड़की जब जवान हो चुकी थी, क्योंकि पिता थे वेदांत बिश्नोई, ये कई बार प्रियंका को बोल चुके थे कि बेटी, शादी की समय है, शादी की उम्र हो चुकी है, शादी की बात करते हैं। लेकिन प्रियंका हर बार यही टाल देती थी कि नहीं पापा, अभी नहीं, जब मैं कुछ कर लूँगी और मैं अपने पैरों पर जमकर खड़ी हो जाऊँगी तब शादी करूँगी, ताकि किसी के भर होकर, किसी के भरोसे होकर जीवन को न जिया जाए। ऐसी बातें होती रहती थीं अक्सर, क्योंकि परिवार में 4 ही सदस्य थे, मम्मी पापा और भाई बहन। कोई बात नहीं थी, हंसी खुशी का माहौल था, अच्छी लाइफ थी, बिजनेसमैन पिता थे। लेकिन तभी जब पिता को लगता है कि नहीं, शादी होनी चाहिए, तो एक दिन ऐसी बात होती है, तो जब उनकी मम्मी प्रियंका को बोलती है कि बेटी, पापा प्रेशर कर रहे हैं और शादी तो होनी चाहिए, क्योंकि उम्र की बात होती है हर बात। तो प्रियंका सोचती है कि ठीक है, मैं बताती हूँ। तो प्रियंका के साथ में काम करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम प्रवीण होता है। और प्रवीण जो होता है वो भी पालघर इलाका होता है, वहीं का रहने वाला होता है। वो खुद वहीं मुंबई का ही रहने वाला था। ये भी अपने परिवार में इकलौता था, अच्छा परिवार था, ये भी ख़ानदानी लोग थे। लेकिन जो प्रवीण था और प्रियंका, ये जब से साथ में उस कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो दोनों में धीरे-धीरे प्यार हुआ था। और प्यार ये प्रियंका जो थी प्रवीण से करती थी, इसलिए शादी को इनकार करती थी। आज जो प्रियंका थी, इसने मन बना ही लिया कि मम्मी को सच बता देते हैं। और ये प्रियंका जब शाम को अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने घर पहुंचती है, तो शाम को जब सभी लोग खाना पीना चल रहा था, उसी दौरान प्रियंका अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, उसी कंपनी में हमारी ही लेवल पर एक लड़का काम करता है, उसका नाम प्रवीण है
और मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बातें जब परिवार में होती हैं तो पिता को पता चलता है, तो पिता भी सुनते हैं। धीरे धीरे पिता ने शाम को ही फैसला कर दिया कि ऐसा करते हैं कि चलो प्रवीण को देखते हैं, उनके परिवार को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रवीण से मिलते हैं। अब ये प्रवीण, ये प्रियंका और प्रियंका का भाई हरिओम और मम्मी पापा वेदांत बिश्नोई और उनकी पत्नी सभी लोग जाते हैं, देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं। बातचीत होने के बाद उनको एक डेट दे देते हैं, जिस दिन प्रवीण के घर जाकर उनकी घर की स्थिति को देखना था, उनके परिवार से मिलना था। तो तारीख फिक्स हो जाती है। उसी तय तारीख में ये वेदांत बिश्नोई अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी के साथ पहुंचते हैं प्रवीण के घर। और जब प्रवीण के घर पहुंचते हैं, वहां जाकर जो स्वागत किया जाता है, प्रवीण के मम्मी पापा और प्रवीण ने सबने स्वागत किया। उसके बाद चाय पानी नाश्ता होता है, फिर बात होती है। और बात होने के बाद दोनों, ये प्रियंका थी, ये भी बेहद खूबसूरत थी, और जो प्रवीण था ये भी पढ़ा लिखा और इकलौता वारिस था, इसकी भी देख रेख अच्छी हुई थी। तो ये भी देखने सुनने में खूबसूरत था, अच्छा लड़का था, सुंदर था। दोनों एक ही नज़र में दोनों परिवार तैयार हो जाते हैं। एक तारीख तय कर दी जाती है इनकी शादी की, और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 16 अगस्त 2013 प्रवीण और प्रियंका दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। उसके बाद जीवन की कहानी इनकी शुरू होती है। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है इस शादी के, इस 6 महीने के सफ़र में कब इनकी शादी हुई और कब इनका प्यार हुआ। धीरे धीरे कहानी आगे चलती रहती है, वक्त का पहिया आगे चलता है। 1 साल गुजर जाता है और पता नहीं चलता है। प्यार प्यार में 4 ही लोग होते हैं उस घर में। प्रवीण होता है, प्रवीण की पत्नी अब प्रियंका होती है, और उनके माता पिता। एक दिन ऐसा होता है कि प्रवीण बोलता है कि प्रियंका चलते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने, विचार बनाते हैं घर में। तो ये प्रियंका बोलती है कि ऐसा करो प्रवीण, अब की बार तुम चले जाओ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है 2-4 दिन से सही नहीं है, और मम्मी पापा को अब की बार घुमा लाओ। उसके बाद अगली बार जब चलेंगे तो हम साथ चलेंगे, और सभी लोग साथ चलेंगे। तो कोई बात नहीं थी, कोई विरोध नहीं था। अब प्रवीण अपने मम्मी पापा को अपनी गाड़ी में निकालता है, बैठते हैं। उसके बाद जब ये सफ़र करने लगते हैं तो तारीख आती है, क्या नाम, सॉरी, तारीख, ये जो प्रियंका जो अपने घर पर रह जाती है, और ये प्रवीण अपने पिता के साथ निकल जाता है। ये लगभग तारीख, सॉरी यार, 16 अगस्त 2014 की बात है। आज ये प्रवीण अपने पिता को साथ में लेकर जाता है, और वहाँ जाने के बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद उधर से जो पुलिस के कर्मी होते हैं वो फ़ोन करते हैं प्रियंका के फ़ोन पर। और ये इधर प्रियंका जो होती है, इसने अपने शाम को टीवी देखती है, और टीवी देखने के बाद ये सो जाती है। सुबह जब 5 बजे जब इसकी आँख खुलती है तो देखती है उसके फ़ोन पर 20 मिस कॉल चढ़ी हुई हैं, और इस मिस कॉल को देखकर वो परेशान हो जाती है। जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उधर से रिंग बजती है, तो आवाज़ आती है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का, और आप आइए तुरंत। तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं, अपने माँ को फ़ोन करती है पालघर, और पालघर में जब फ़ोन करने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि उनके पति और उनके पिता, उनकी सास, इन सभी का वहाँ पर ऑन द स्पॉट एक्स हो जाते हैं। उनको लाते हैं सभी लोग, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके धीरे धीरे लगभग 6 महीने तक प्रियंका मेंटली डिस्टर्ब रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे सामान्य आने की कोशिश करती है, सामान्य हो जाती है। फिर ये सिस्टम धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, और प्रियंका दोबारा फिर उसी कंपनी में जॉब पकड़ लेती है। उसी कंपनी में जॉब करते समय वहाँ पर एक अफ्रीकन मूल का लड़का काम करता था, जिसका नाम डेरिन होता है। अब ये डेरिन बड़ा मजाकिया टाइप का था, और एक साथ ही एक लेवल पर जॉब थी, एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो डेरिन और प्रियंका की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। एक दिन ये जो प्रियंका होती है,
ये इसको डिनर पर बुलाती है, और जब डिनर पर बुलाती है तो वहाँ कुछ ड्रिंक वगैरह भी होता है, और ड्रिंक जब होता है तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, डेरिन और प्रियंका। अब धीरे-धीरे इनके साथ नाजायज़ संबंध बनने लगते हैं, और जब नशे का सुरूर होता है तो फिर धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और ये गंदी हरकतें करते हैं, और फिर ये गंदा काम भी करते हैं। अब इन्होंने अपने घर पर प्रियंका ने बेझिझक बोल दिया, और इनके पिता भी थे बिश्नोई, जो वेदांत बिश्नोई थे, वो भी बोलते थे कि बेटी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। लेकिन प्रियंका मना कर देती थी फ़िलहाल। लेकिन आज प्रियंका ने अपने घर पर बोल दिया कि मैं शादी करूँगी, और हमारे साथ हमारी कंपनी में ही लड़का है जो कि डेरिन है, लेकिन वो अफ्रीकन मूल का है। ये बात जब घर में तय हो जाती है तो पिता जो था वो अपनी बेटी की जिद के आगे रुक जाता है, थम जाता है, क्योंकि पिता सोचता था कि इंडियन लड़के से शादी हो, लेकिन जब एक साथ काम करते थे, इनको प्यार हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात होते एक दिन तारीख तय कर दी जाती है। जो डेरिन होता है, इसने भी अपने मम्मी पापा को अफ्रीकन से बुलाया हुआ था, और कोर्ट में ये दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं, और इनकी कोर्ट में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तारीख आ जाती है 2000 से 2 साल तक ये रिलेशन में रहने के बाद ये 2017 में इनकी डेरिन और प्रियंका की शादी हो जाती है, और आज इनकी पहली सुहागरात थी। और आज जब ये कुछ खाना पीना होता है, शादी पार्टी थी, उसके बाद ड्रिंक वगैरह होता है, ये पति पत्नी बन जाते हैं। और फिर जब ये 10 मिनट के लिए अपने बेडरूम से प्रियंका आउट होती है, जब उधर से आती है तो इस तरह के कपड़े पहन रखे थे कि डेरिन देखकर एकदम पागल सा हो जाता है, और फिर इनके साथ पति पत्नी का रिलेशन बनता है। आज जो प्रियंका थी बेहद खुश थी, और आज से इसकी शादी संपन्न हो जाती है, शुरुआत होती है। धीरे धीरे इनकी जो ये प्रियंका और डेरिन उसी कंपनी में आज जॉब कर रहे हैं, और अपने जीवन को जी रहे हैं अच्छी तरह से। और उसी पालघर के वैभव अपार्टमेंट में आज पार्टी थी, और इसी वैभव अपार्टमेंट में, इसी पालघर में आज भी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में आप रहे, और आपने क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।